देखो भाई, एक बार शेयर कर देना और बता देना भाई, ऑडियो वीडियो ओके है क्या। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर, लारिया ग्रंथियों के बारे में। जो लारिया ग्रंथि होती हैं, लारिया ग्रंथि कौन सी होती हैं, उनके बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और वो काम क्या क्या करती हैं, क्योंकि माउथ के अंदर आपका क्या है, टंग होती है, टीथ होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। तो आज की क्लास के अंदर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई? आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, लारीय ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे भाई। इसके बारे में पढ़ेंगे, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, लारीय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। लारीय ग्रंथि होती क्या है, क्या काम करती है, ठीक है, कितनी होती है। अगर बात करूं मैं सलाइवरी ग्लैंड की, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, लारीय ग्रंथि होती है, वो अपनी कितने प्रकार की होती है भाई, याद रखना। वो अपनी पाई जाती है कितने प्रकार की होती है भाई? वो कहोगे सर हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लारीय ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। लेकिन वैसे बोलो कितनी होती है नंबर के अंदर, तो कहोगे सर 3 पेयर होती है। कितनी होती हैं? 3 पेयर होती हैं। या कहोगे सर 6 होती हैं। 3 पेयर बोलोगे या नंबर के अंदर कितनी कहोगे? नंबर के अंदर कहोगे सर 6 होती हैं। कौन सी होती हैं भाई? सबसे पहली की अपन बात करते हैं, सबसे पहली जो आती है हमारी, वो आती है पैरोटिड। कौन सी आती है सबसे पहली वाली हमारी? पैरोटिड आती है। नंबर 2 कौन सी आती है हमारी? सबलिंगुअल आती है। कौन सी आती है? सबलिंगुअल आती है। और नंबर 3 कौन सी आती है भाई? वो हमारी आती है सब मैंडिब्यूलर। कौन सी आती है नंबर 3 हमारी भाई? सब मैंडिब्यूलर आती है। ठीक है, सब मैंडिब्यूलर। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब आ जाओ, जो ये पैरोटिड होती है, पैरोटिड की अगर बात करते हैं, ये हमारी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है भाई? ये हमारी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि होती है। ठीक है, क्या होती है? सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि, पैरोटिड। ठीक है। सबलिंगुअल क्या होती है हमारी? सबसे स्मॉलेस्ट होती है, सबसे छोटी पाई जाती है। क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट होती है, सबसे छोटी होती है। और सब मैंडिबुलर क्या होती है भाई? ये आपका मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा। ठीक है ना, क्या करती है? मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा। सबसे अधिक लार का निर्माण करती है भाई। क्या काम करती है ये? सबसे अधिक लार का निर्माण करती है। कौन सी करती है हमारी? वो सब मैंडिबुलर करती है। ठीक है ना, कौन सी करती है? सब मैंडिबुलर करती है। ये 3 प्रकार की पाई जाती है। एक पेयर पैरोटिड का होता है, एक पेयर सबलिंगुअल का होता है, और एक पेयर किसका होता है? सब मैंडिबुलर का होता है। ठीक है। अब कहोगे सर एक बार हमको दिखा दो। देखो, आ जाओ, आपको एक बार दिखा देते हैं हमारी कौन सी होती है। ये मान लिया भाई, ठीक है ना, ये मान लिया आपका क्या है भाई, ये आपका जो बात करूं मैं, ह्यूमन का आपका जो जबड़ा है, या स्कल बोल दूंगा, खोपड़ी बोल दूंगा, और ये जबड़े वाला पोर्शन है। और इस जबड़े वाले पोर्शन के अंदर देखो, ये जो है ये अपनी पैरोटिड है। कौन सी ग्लैंड है? ये अपनी पैरोटिड होती है। जो हमारा कान होता है ना, कान के बिल्कुल यहाँ पर पाई जाती है, बिल्कुल बैक साइड के अंदर पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? पैरोटिड पाई जाती है। उसके बाद देखो, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कहाँ है? ये अपना जो जीभ होती है ना, टंग जो होती है, टंग के नीचे होती है। और सब मैंडिबुलर कहाँ है? ये नीचे वाला जबड़ा आ गया। ये नीचे वाले जबड़े के अंदर ये वाली जो है, ये आपकी कौन सी होती है? सब मैंडिबुलर होती है, नीचे वाले जबड़े के अंदर पाई जाती है। यानी कि कुल 3 प्रकार की हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है। संख्या के अंदर कहो तो सर होती है हमारी, संख्या के अंदर कहोगे तो संख्या के अंदर कहोगे सर हमारी होती है 3 पेयर। ये 6 आपकी क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। अब आ जाओ, आपका इसकी लोकेशन लिख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है। पैरोटिड कहाँ पर होती है भाई? पैरोटिड आपकी होती है नियर द ईयर। कान के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नियर द ईयर होती है भाई, कान के पास पाई जाती है। उसके बाद आओगे सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कहाँ पर होती है? सबलिंगुअल होती है बिलो द टंग, जीभ के नीचे होती है भाई, बिलो द टंग,
जीभ के नीचे होती है। सब मैंडिबुलर कहाँ पर होती है भाई? इन लोअर जा, नीचे वाले जबड़े के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नीचे वाले जबड़े के अंदर ये पाई जाती है। बात ओके है? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके। उसके बाद आ जाओ, ये काम क्या करती है, इनका काम क्या है। जितनी भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जितनी भी हमारी लारीय ग्रंथि होती हैं, सारी की सारी सलाइवरी ग्लैंड, सारी की सारी सलाइवरी ग्लैंड, सारी की सारी लारीय ग्रंथि किसको प्रोड्यूस करने का काम करती हैं? ये प्रोड्यूस करके देती हैं। किसको प्रोड्यूस करती है? कहोगे सर सलाइवा को। इसको प्रोड्यूस करती है? सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, सलाइवा को उत्पन्न करने का काम करती है। कौन सी करती है? सारी की सारी सलाइवरी ग्लैंड। जो भी आपकी सलाइवरी ग्लैंड हैं, वो सारी की सारी किसको प्रोड्यूस करने का काम करती हैं? वो सारी की सारी हमारी सलाइवा को प्रोड्यूस करने का काम करती है। अब यहाँ से मैं आपका अगर और बताऊं आपको, जो सलाइवा होता है, सलाइवा का पीएच वैल्यू पूछ लेता है बहुत बार। सलाइवा का पीएच मान कितना होता है? बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। 6.8 होता है, ठीक है ना। बेसिक बेसिक क्वेश्चन बहुत बार आते हैं पेपर के अंदर भाई। कितना होता है? 6.8 होता है भाई। सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है? अगर एक फिक्स वैल्यू दे तो 6.8। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछता है कि जो सलाइवा की पीएच वैल्यू होती है बिफोर मील, बिफोर मील यानी कि खाना खाने से पहले जो होती है, वो आपकी कितनी होती है? खाना खाने से जो पहले आपकी होती है बिफोर मील, वो आपकी 7.2 टू 7.6 होती है भाई। ये पीएच वैल्यू होती है। अगर बात करूं मैं आपका आफ्टर मील, खाना खाने के बाद आफ्टर मील कितनी होती है आपकी? आफ्टर मील अगर बात करता हूं तो आफ्टर मील आपकी 6.4 से 7.2 तक, यानी कि मैक्सिमम एसिडिक होता है आपका, कम चली जाती है आपकी, ठीक है ना। एसिडिक हो जाता है आपका खाना खाने के बाद। इसलिए जो टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट आपका एल्केलाइन होता है, बेसिक होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? बेसिक होता है वो नेचर के अंदर। उसके बाद आओ, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करूं मैं, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। किसकी बात करेंगे? कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, यानी कि जो ये सलाइवा होता है, लार जो होती है, इस लार के अंदर पाया क्या क्या जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे भाई। सलाइवा जो होगी, लार जो होगी, उस लार के अंदर पाया क्या क्या जाता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करना है। अब देखो भाई, जो ये सलाइवा है, इस सलाइवा के अंदर हमारा 99% तो हमारा होता है वाटर, जल होता है। और जल के साथ क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है, जो भोजन को चिपचिपा करने का काम करता है। और 1% के अंदर क्या होते हैं हमारे? 1% के अंदर हमारे एंजाइम पाए जाते हैं। क्या चीज पाई जाती है? एंजाइम पाए जाते हैं, ओनली 1%। और ये 1% के अंदर जो अपने एंजाइम होते हैं ना, ये 1% के अंदर एंजाइम कौन से होते हैं? 1% के अंदर हमारे जो एंजाइम होते हैं वो दो होते हैं। कौन से? सबसे पहला जो आता है वो हमारा आता है लाइसोजाइम। कौन सा आता है? लाइसोजाइम आता है। दूसरा कौन सा आता है भाई हमारा? दूसरा हमारा आता है टाइलिन। कौन सा आता है? टाइलिन आता है। टाइलिन के साथ ही क्या आता है हमारा? इसको टाइलिन भी बोल सकते हो, इसका दूसरा नाम आप टाइलिन अमाइलेज दे सकते हो। टाइलिन अमाइलेज इसको आप दे सकते हो। और इसी का जो नाम आप तीसरा दोगे, वो आप सलाइवरी अमाइलेज भी बोल सकते हो। सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। बात एक ही है, नाम तीन है लेकिन काम एक है, एक ही बात है इन तीनों की, ठीक है ना। एक ही प्रकार के एंजाइम के अलग अलग नाम। जैसे कोई घर पर रहता है, ठीक है, नाम उसका काड़ू है घर पर, वास्तविक नेम उसका जतिन है, ठीक है, दोस्त उसको कुछ और नाम से पुकारते हैं। तो इसी तरह इसका ये काम, चीज एक है ये, लेकिन नाम कितने हैं इसके? तीन है। अब इनका काम देखो क्या है। लाइसोजाइम क्या काम करता है भाई?
लाइसोजाइम का बड़ा फेमस काम होता है। लाइसोजाइम जो होता है ना, ये एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है भाई? ये अपना एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। प्रकृति के अंदर अम्लीय होता है। कैसा होता है? प्रकृति के अंदर ये अपना एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। और क्या काम करता है ये? इसका काम होता है टू किल द बैक्टीरिया, टू किल द बैक्टीरिया, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। इसको मारने का काम करता है। जो हमारे भोजन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करने का काम करता है, उनको मारने का काम करता है। उनको कौन मारता है भाई? उनको कहोगे सर मारने का काम करता है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा करता है? लाइसोजाइम एंजाइम करता है। अब इस बेचारे का क्या काम है? सलाइवरी अमाइलेज का। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारा जो भोजन होता है उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट में जो सबसे पहला आता है हमारा, वो कार्बोहाइड्रेट था भाई। ठीक है ना? सबसे पहला कौन सा था हमारा? कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है ना? सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है हमारा? कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होती है, जो शर्करा होती है, जब उस शर्करा को हम खाएंगे और माउथ के अंदर जब हम लेकर जाएंगे तो चबाएंगे और उसके अंदर लार मिलेगी। और लार के अंदर एंजाइम कौन सा है हमारा? लार के अंदर एंजाइम हमारा है टाइलिन। इसको क्या बोलोगे? इसको आप कहोगे सलाइवरी अमाइलेज। और ये टाइलिन उस कार्बोहाइड्रेट को किसके अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है? ये उसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है भाई। इसके अंदर बदलता है? माल्टोज के अंदर बदलता है। लेकिन माल्टोज के अंदर भाई ये कंप्लीट तौर पर नहीं बदलता। ये माल्टोज के अंदर क्या करता है? पार्शियली करता है। ठीक है ना? क्या करता है? उसको पार्शियली उसका ब्रेक डाउन करता है, कंप्लीट नहीं तोड़ सकता। अप्रोक्सीमेटली आपका 70 to 75% जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? अपना माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है प्यारे साथियों? माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आधी अधूरी बदलती है। अब क्वेश्चन 2 निकल जाते हैं आपके यहाँ से। क्वेश्चन 2 क्या निकल गए कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? डाइजेशन कौन करवा रहा है? अपना टाइलिन एंजाइम करवा रहा है ना? कौन करवा रहा है? टाइलिन। और टाइलिन कौन है? टाइलिन आपका एंजाइम है जो किसके अंदर पाया जाता है? सलाइवा के अंदर पाया जाता है। सलाइवा को सीक्रेट कौन कर रहा है? वो आपका सलाइवरी ग्लैंड कर रही है। और सलाइवरी ग्लैंड किसके अंदर है दोस्तों? माउथ के अंदर है। किसके अंदर है? माउथ के अंदर। तो पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट आप क्या नोट करोगे? पॉइंट नोट करोगे, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम माउथ। कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है भाई। कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। ठीक है ना? कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। ठीक है। और सबसे पहले डाइजेशन भी किस कंपोनेंट का होता है? किस कंपोनेंट का स्टार्ट होता है सबसे पहले डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है। अब आपने भोजन खा लिया। भोजन खाकर क्या हुआ? भोजन आपने खाया, उस भोजन के अंदर आपका सलाइवा मिक्सअप हो गया। ठीक है ना? क्या मिक्सअप हो गया? सलाइवा मिक्सअप हो गया। भोजन चिपचिपा हो गया। कार्बोहाइड्रेट आपका आधा अधूरा माल्टोज के अंदर बदल गया। और फिर आप उस भोजन को क्या करोगे? अंदर निगलोगे। उस निगलने से पहले जो निगलने से पहले की जो कंडीशन होती है आपकी, ठीक निगलने से पहले जो कंडीशन बनेगी, यानी कि जो भोजन आपके माउथ के अंदर होगा, उस भोजन को क्या बोला जाता है? पॉइंट नोट करना भाई। दैट फूड विच present in mouth called bols। जो भोजन मुख के अंदर होता है उसको किसके नाम से जाना जाता है? बोल्स के नाम से। निगलने से ठीक पहले जो भोजन आपका चिपचिपा हो चुका है, दांतों ने उसको अच्छी तरह से चबा लिया है, उस भोजन को क्या बोला जाता है? बोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? बोल्स उसको कहा जाता है। ओके रिपोर्ट। उसके बाद आज फिर क्या करोगे? भोजन को निगल जाओगे। जैसे ही भोजन को निगलोगे,
आपका भोजन किसके अंदर, जो आपका दूसरा ऑर्गन आता है, दूसरा ऑर्गन कौन सा आता है हमारा, ईसोफेगस आता है। हमारा भोजन किसके अंदर चला जाता है भाई, ईसोफेगस के अंदर चला जाता भोजन नली। देखो ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस अपना बस सिंपल सा यही है ना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपके माउथ से चलेगी और आपके भोजन को कहाँ तक पहुंचा देगी, स्टमक तक। कहाँ तक पहुंचा देगी, स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है। इसको ईसोफेगस बोलोगे, लोकल लैंग्वेज में आप इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं समझने के लिए, भोजन नली। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका एक ही काम है भाई, इट ट्रांसफर द फूड, इट ट्रांसफर द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। भोजन को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाती है, माउथ टू स्टमक, मुख से आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। कहाँ से कहाँ तक पहुंचाने का काम करती है, मुख से आमाशय तक, माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है। कौन करती है, इसोफेगस करती है। अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ की अगर अपन बात करते हैं भाई, लेंथ के ऊपर बात करूं मैं, लंबाई के ऊपर बात करूं, तो लेंथ कितनी है इसकी, अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है भाई, 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर बात करता हूं मैं आपका, ध्यान देना, जब आपका भोजन जाएगा, मुख से आया है और मुख से किसके अंदर जाएगा, आपका स्टमक के अंदर, लगभग आपका 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करके आएगा। जब 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करके आएगा आपका, तो आपका यहां से एक सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है, जब कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन को चेंज करती है, जब कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो उसका मतलब वो कोई ना कोई क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, कोई ना कोई गति तो करेगी। जब अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तो कोई ना कोई मूवमेंट करेगी। तो यहाँ पर भी तो कोई ना कोई मूवमेंट हुई होगी, जिसके जरिए भोजन ऊपर माउथ से कहाँ तक पहुंचा है, स्टमक तक पहुंचा है। तो उस मूवमेंट का नाम क्या होता है भाई, उस मूवमेंट का नाम आपका होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या नाम होता है उसका, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इसको बोला जाता है कर्मान कुंचन गति। पेरिस्टालसिस मूवमेंट की अगर बात करते हैं, कर्मान कुंचन गति की अगर अपन बात करते हैं भाई, तो कर्मान कुंचन गति क्या है भाई, इट इज दैट मूवमेंट, इट इज दैट मूवमेंट बाय विच फूड ट्रांसफर फ्रॉम माउथ टू स्टमक। भोजन मुख से कहाँ तक पहुंचता है भाई, अमाशय तक पहुंचता है। भोजन मुख से कहाँ तक पहुंचता है भाई, अमाशय तक पहुंचता है। ठीक है, अब आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर देखते हैं। अगला पॉइंट आपका बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। जो ईसोफेगस होती है ना, जो ये ईसोफेगस होती है, ध्यान देना है, जो ईसोफेगस होती है, इस ईसोफेगस के अंदर 4 लेयर पाई जाती है। ईसोफेगस के अंदर कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। हर एक चीज मैं आपको करवाऊंगा, हर एक कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी बारीक से बारीक तरीके से समझाने का काम करूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। हर एक कॉम्प्लिकेटेड को बिल्कुल आसान तरीके से हम समझने का काम करेंगे भाई। अब आ जाओ देखो, अब बात कर लेते हैं वो 4 लेयर अपनी होती कौन सी है। उन 4 लेयरों के ऊपर चर्चा करते हैं। आ जाइएगा, कौन सी ले उसके ऊपर थे हम, स्लाइड के ऊपर थे, इसी के ऊपर थे आई थिंक।
दिखाई दे गई। कितनी लेयर हैं? 4। कौन सी होती हैं भाई? 4 लेयर होती हैं। कौन सी होती हैं? सबसे पहली हमारी कौन सी आती है? म्यूकोसा आती है। सबसे पहले कौन सी आती है हमारी? म्यूकोसा आती है। सबसे पहली कौन सी आती है हमारी? जो आंतरिक होती है वो म्यूकोसा होती है। कौन सी होती है? म्यूकोसा होती है। गेट बंद कर देना चाहिए। अगले पॉइंट पर, अगली कौन सी होती है भाई हमारी? सब म्यूकोसा होती है। उसके बाद कौन सी आती है? मस्क्यूलरिस प्रोपिया आती है। और उसके बाद कौन सी आती है? एडवेंटिया आती है। ये बिल्कुल आउटर होती है भाई, ये सबसे इनर होती है। ये देखो, ये अपनी क्या है, जो ये पाइप है ना, इस पाइप के अंदर ये सुराग मानकर चलोगे। ये जो सबसे इनर जो है वो म्यूकोसा होती है। सबसे बाहर वाले कौन सी होती है हमारी? वो एडवेंटिया होती है। ठीक है, याद रखना भाई, 2022 में यहाँ से क्वेश्चन बना था। सीरीज दे रखी थी, सबसे अंदर वाली हमारी म्यूकोसा होती है, उसके बाद सब म्यूकोसा होती है, उसके बाद हमारी मस्क्यूलरिस प्रोपिया होती है, और उसके बाद एडवेंटिटिया होती है। याद रखोगे? ये 4 लेयर हमारी इसोफेगस में होती है। उसके बाद हमारा जो भोजन है ना, वो जाएगा किसके अंदर? इसोफेगस को किसके अंदर पहुंचा देगी भाई? स्टमक के अंदर।